नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हम जोधपुर के इतिहास के बारे में हमने बात कर रहे थे। तो हमने बात की थी, आपके अभय सिंह को शुरू किया था। तो अभय सिंह के बारे में हमने क्या रिवीजन किया था, क्या बात की थी, थोड़ा बात कर लेते हैं वापस। तो अभय सिंह के बाद हमने बात की थी कि अभय सिंह के दो दरबारी थे। अभय सिंह के कितने दरबारी? दो दरबारियों की बात की थी अभय सिंह के। एक दरबारी आप बताओ, सभी का नाम आपको रिकॉल होना चाहिए। एक तो था वीरभान और एक था कर्णिदान। वीरभान ने राज रूपक लिखी और कर्णिदान ने किरण सूरज। वीर क्या होते हैं? राजा वीर होते हैं, ठीक है, ये बात की। और उन्होंने कौन सा महल बनाया? फूल महल। फूल महल, फूल महल उन दोनों किताबों के अंदर आपके अहमदाबाद के युद्ध का उल्लेख है। सरबुलंद खां, गजनी खां तोप लेकर आए थे। बाद में हमने बात की खेजड़ली आंदोलन, खेजड़ली बलिदान जो हुआ था वो इनके समय हुआ था। कब हुआ था? आपके 28 अगस्त 1730। और जो इस खेजड़ली बलिदान, जो जितने भी महापुरुष थे उन्होंने बलिदान दिया, तो उनके याद के अंदर भाद्र शुक्ल दशमी होते हैं ना, भाद्र शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। भाद्र शुक्ल दशमी को आपके खेजड़ली बलिदान, जो जितने भी वीर पुरुष थे जिन्होंने बलिदान दिया पर्यावरण के लिए, तो उनको याद करते हुए भाद्र शुक्ल दस्यु को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला आयोजित किया जाता है यहीं खेजड़ली जोधपुर में। खेजड़ली जोधपुर में, ठीक है। तो शहीद होने वाले सबसे पहले कौन थे? अमृता देवी बिश्नोई। कितने लोग शहीद हुए थे? 363, जिसमें 294 पुरुष थे और आपके 69 महिलाएं थी। ये अभय सिंह के बारे में हमने बात की थी। अभय सिंह के बाद में हमने बात की, अभय सिंह के बाद में थोड़े समय के लिए बख्त सिंह बना, जो मारवाड़ का दूसरा पितरंता है। इसने किसको मारा था? अजीत सिंह, अपने पिता को, अपने भाई अभय सिंह के कहने पर। और उनके बाद में हमने किसकी बात की थी? उनके बाद में हमने बात की थी आपके मान सिंह जी की। मान सिंह जी के बारे में तो एक बात लिख लो आप। मान सिंह जी के बारे में कल आपको एक बात शायद लिखा ही नहीं, वो आप लिख लो आज। मान सिंह से पहले विजय सिंह की बात की थी। विजय सिंह के बारे में 2-3 लाइनें थी। उन्होंने विजयशाही सिक्के चलाए और क्या किया? उनकी एक पासवान थी, उनका नाम था गुलाब राय। गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां कहते हैं। और इस विजय सिंह को जहांगीर का नमूना कहा है। किसने कहा? श्यामल दास ने। श्यामल दास किसके दरबार में थे? मेवाड़ के सज्जन सिंह के दरबार में, ठीक है। नागौर में जयपा सिंधिया को धोखे से मार दिया था। मान सिंह के बारे में बात की थी। मान सिंह आपके मारवाड़ का सन्यासी शासक इसको कहते हैं। किस संप्रदाय का इस पर प्रभाव था? नाथ संप्रदाय का। इनके गुरु कौन थे? आयस देवनाथ कह दो, चाहे देवनाथ, कहीं देवनाथ लिखा हुआ आता है, कहीं आयस देवनाथ लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो आयस देवनाथ के पीछे भी देवनाथ नाम है, तो उसका ध्यान रखना। और इनके बारे में हमने क्या बात की? इन्होंने नाथ चरित्र नामक पुस्तक लिखी है। इनके दरबार में बांकीदास जी थे। बांकीदास जी ने कौन कौन सी गीत लिखा? एक तो आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर, और एक बांकीदास ख्यात, बांकीदास रिबाता, मान जसो मंडन, आपके दातार बावनी, और एक किताब थी जिसका नाम था कुकवी बत्तीसी। तो इनके बारे में बात 1835 के अंदर आपके जोधपुर लीजन की स्थापना हो गई थी, ये भी बात की। एक बात अभी लिख लीजिए, आपके मान सिंह ने मेहरानगढ़ किला है ना, मेहरानगढ़ में पुस्तक प्रकाश की स्थापना की। ये एक प्रकार की लाइब्रेरी थी। ये खुद भी देखो पढ़ाई करता था, नाथ चरित्र इसने पुस्तक लिखी है। तो इसी प्रकार पुस्तकों का इसको क्या था? थोड़ा सा शौक था पुस्तक पढ़ने का। तो ये एक लाइब्रेरी है एक प्रकार से। तो आपको पूछ ले, पुस्तक प्रकाश मेहरानगढ़ किले के अंदर किस राजा ने बनाई है? तो मान सिंह जी ने। तो मान सिंह जी, वो सभी संधियां कब हुई थी? 1818 के अंदर अंग्रेजों से संधि की थी राजस्थान के राजाओं ने। तो 1818 की संधि जोधपुर में अपने मान सिंह जी ने की थी, ठीक है, ठीक है। क्योंकि हमने बात की ना, मान सिंह जी 1803 से लेकर 1843 तक है, ठीक है। तो यही बात है, इसके बीच में 1818 आ गया। तो पूछ ले सहायक संधि आपके किसने की?
आशिक पार्श्वनाथ संधि मेवाड़ का मारवाड़ का शासक कौन था? तो मानसिंह जी। इतनी बात मानसिंह जी के बारे में। और मानसिंह जी के बाद में हम बात कर रहे थे तख्त सिंह की। ठीक है, तो 1857 क्रांति के अंदर मारवाड़ का राजा कौन था? तख्त सिंह। इसने 1857 क्रांति के समय कौन से युद्ध में गया था? हितकोट की सहायता की थी। बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ? 8 सितंबर 1857। किससे हार गया? कुशाल सिंह चंपावत, और इसका एक सेनापति था, उसकी मृत्यु हो गई, ओनाट सिंह। ठीक है, और यही बात की थी। तो आज बात एक, इसने मेहरानगढ़ के अंदर है ना श्रृंगार चौकी का निर्माण करवाया। तख्त सिंह की बात कर रहे हैं अभी, तख्त सिंह लिख लेना, तख्त सिंह। वैसे कल इसको शुरू कर दिया था हमने। तो तख्त सिंह ने क्या किया? मेहरानगढ़ में श्रृंगार चौकी का निर्माण करवाया। इसके एक बार क्वेश्चन आया था कि इसके राज्याभिषेक के समय अंग्रेजी अधिकारी कौन उपस्थित था? तो इसके राज्याभिषेक के समय लॉर्ड लुडलो अंग्रेजी अधिकारी उपस्थित था। ठीक है, तो एक तो हमने बात की थी श्रृंगार चौरी की, कुछ याद आ रहा है? बात की थी हमने श्रृंगार चौरी, जब मेवाड़ पढ़ रहे थे, मेवाड़ के अंदर कुंभबाजी पढ़ रहे थे। ठीक है, कुछ याद आया क्या आपको? तो हमने पढ़ा था ना कि कुंभा ने आपके चित्तौड़ के अंदर श्रृंगार चौरी का निर्माण करवाया। ये शांतिनाथ जैन मंदिर है, ये भी लिखाया था, शांतिनाथ जैन मंदिर है एक तरीके से। ये क्या है असल में? श्रृंगार चौरी क्या है? शांतिनाथ जैन मंदिर है, जैन धर्म का। ठीक है, और इसको किसने बनाया था? वेलका भंडारी ने। ये सारी बात की थी ना, तो ध्यान रख लेना, ये दोनों साथ में लिख लो। ये चौकी है ना, चौकी, ये तो मेहरानगढ़ में है, और चौरी है ये चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, जैसे ही कभी आप मेहरानगढ़ के अंदर आपको जाने का मौका मिले ना, तो जैसे ही आप मेहरानगढ़ से टिकट कटवा कर ऐसे सीधे गढ़ के अंदर प्रवेश करोगे तो सबसे पहले आपको ये श्रृंगार चौकी देखने को मिलेगी। ये व्हाइट मार्बल से बनी हुई एक थोड़ी सी बड़ी सी चौकी है, जितना कमरा होता है हमारे घर में उतनी बड़ी सी एक चौकी है, जहाँ पर राजा बैठते थे और आसपास सारे जो मेहमान होते थे वो आते थे। ठीक है, तो ये श्रृंगार चौकी है। चौकी किसने बनाई? तख्त सिंह ने बनाई है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का, श्रृंगार चौकी और चौरी के बीच में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। चौकी तो अपने मेहरानगढ़ में है और चौरी आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर है। इसके समय ना 1870 में लॉर्ड मेयो ने अजमेर दरबार लगाया। ठीक है, 1876 में आपके लॉर्ड मेयो था गवर्नर जनरल, तो इसने आपके किसको बनाया है? इसने एक अजमेर दरबार लगाया था। अजमेर के अंदर सभी राजस्थान के और दूसरे देशों के, अपने दूसरे राज्यों के राजाओं को बुलाया था, जिसके अंदर ये तख्त सिंह भी आमंत्रित था। ठीक है, तो इसकी भाई सीट है ना, इसकी सीट उदयपुर के राजा की, इस प्रकार से सभी राजा बने हुए थे, ऐसे सीटें लगी थी। यहाँ लुडलोज बैठे थे। ठीक है, तो इसकी जो सीट थी ना उदयपुर के राजा की सीट से पीछे थी। मान लो यहाँ पर उदयपुर वाले राजा थे और यहाँ से यहाँ जोधपुर को कह दिया आप यहाँ पर बैठो, तो उदयपुर से पीछे सीट देखकर तख्त सिंह को गुस्सा आ गया। तख्त सिंह ने कहा हम उदयपुर से पीछे क्यों बैठे, तो ये यहाँ से क्या है नाराज होकर चला गया। ठीक है, तो अंग्रेजों को क्या है भाई इस बात का गुस्सा आ गया। अंग्रेजों ने कहा इसको हटाओ भाई, इतनी ज़्यादा इसको गुस्सा आ रहा है हमारे ऊपर, हमारे अधीन है, हमारे ऊपर ही जोर कर रहा है। तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ, इसको हटाकर इसके पुत्र जसवंत सिंह सेकंड को राजा बना दिया गया। ठीक है, तो ये लिख लेना कारण क्या था, उदयपुर से पीछे सीट होने पर अजमेर दरबार से
लोटा। और अंग्रेजों ने, ये सब इस संधि का ही प्रभाव है। देखो संधि में ये राजस्थान के राजा अंग्रेजों के बिल्कुल गुलाम हो गए थे। अभी देखो अंग्रेजों को हक मिल गया है कि किसको राजा बनाना है, किसको हटाना है। तो इस बात से इतने एक प्रकार से कठपुतली अंग्रेजों के बन गए थे। उस 1817-18 में जो संधियां हुई थी उन कारण राजस्थान के सभी राजाओं की हालत इस प्रकार ही थी। ठीक है, जो अंग्रेज चाहते वैसा करते। अंग्रेजों ने इसे हटा इसके पुत्र जसवंत सिंह सेकंड को राजा बना दिया। ये भाई सेकंड है, पहले जसवंत सिंह तो हमने बात कर लिए थे ना, वो गज सिंह के पुत्र थे। किनके पुत्र थे? गज सिंह के पुत्र थे आपके। गज सिंह जी के पुत्र थे, दुर्गादास राठौड़, वो सारी बात की थी। वो जसवंत सिंह पहले हैं, ठीक है। और ये आपके जसवंत सिंह सेकंड है। किसके पुत्र है? तख्त सिंह के। ध्यान रखना इस बात का। अब भाई राजा कौन बना? अब राजा बना आपके जसवंत सिंह सेकंड। ध्यान रखना। तो इसके बारे में ना हमें सिर्फ सालों को 2-2 साल के अंतर से चलते रहो। 1879 साल भाई याद करने पड़ेंगे, करा देंगे आपको यहीं पे, ठीक है। 4 साल याद करने। आपके 1879 के अंदर इसने अंग्रेजों से क्या किया? नमक समझौता किया। अंग्रेजों से नमक समझौता। तो नमक आपको पता ही है, यहाँ पर आपके डीडवाना झील नागौर मारवाड़ क्षेत्र के अंदर आती है। पंचभद्रा, जहाँ से सबसे ज्यादा सोडियम क्लोराइड निकलता है। तो इन झीलों को क्या है, अंग्रेजों ने एक प्रकार से अपने अधीन ले लिया था, ठीक है। जयपुर के इतिहास के अंदर पढ़ेंगे तो हम पता करेंगे कि इसी समय क्या है, उन्होंने जयपुर वालों से सांबर झील, क्योंकि नमक के अंदर आपके क्या थे? रुपए थे, मजूरी थी उनकी, हाँ। तो इन प्रकार क्या है, इन्होंने नमक समझौता कर लिया। और एक प्रकार से ये जो इनकम थी आपके राजाओं की, ये भी अंग्रेजों ने एक प्रकार से कब्जा कर लिया। 1881 के अंदर क्या हुआ? 1881 के अंदर जनगणना हुई थी ना। तो जनगणना हुई। जनगणना के बारे में आपको पहले ही बताया था ना। पहली बार तो जनगणना 1872 के अंदर हुई है, लेकिन ये व्यवस्थित जनगणना नहीं थी। ये किसने कराई थी? लॉर्ड मेयो ने। ये क्या है, ढंग से नहीं हुई थी ये जनगणना, ठीक है। विधिवत बढ़िया नहीं हो भाई। एकदम आपको पूछ ले पहली जनगणना कब हुई, तो आंसर यही होगा। लेकिन आपको पूछ ले विधिवत और या अच्छे तरीके से, ढंग से, इस प्रकार का कोई भी शब्द आए, ठीक है, तो 1881 के अंदर हुई है। इसके अंदर क्या है, 1881 से लेके आपके हमेशा 10-10 वर्षों से जनगणना होती आई है। 1881 के बाद में 1891 में होगी, ऐसे चलते 2001, 2011 की हुई थी, ठीक है। अभी 2021 की होनी थी, लेकिन एक बार कोरोना कारण टाल दिया, ठीक है। तो 1881 से विधिवत रूप से जनगणना शुरू हुई थी। तो 1881 के समय आपको हर राजा का मैं ऐसे नहीं लिखा हूं कि भाई इसके समय जनगणना हुई इस राज्य की, तो भी आपको अपने आप पता चल जाना चाहिए। जो भी राजा 1881 के आसपास जो राजा था ना, वही आपके उसी के समय जनगणना होगी। लेकिन मेवाड़ मारवाड़ वाले इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिखा दिया। 1881 में जनगणना हुई जोधपुर की, ठीक है। और 1883 में इसके दरबार में कौन आए हुए थे? इसके दरबार में आए थे आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। तो ये दयानंद सरस्वती का एक प्रकार से चेला था, भगत था उनका। तो ये जसवंत सिंह है ना, जसवंत सिंह के एक पासवान थी नन्नी जान नाम की, एक मुसलमान औरत थी, नन्नी जान उसका नाम था। तो वो क्या है कि इससे बड़ा प्रेम करता था ये जसवंत सिंह, उससे हमेशा उसके पास ही बैठा रहता था, पूरा दिन उसके पास बिता देता था। तो ये सब चीजें देखकर दयानंद सरस्वती को क्या है कि गुस्सा आता। दयानंद सरस्वती ने कहा, भाई तुम किसी राज्य का राजा है, जिस राज्य का राजा इस प्रकार से रहेगा तो उस राज्य की तरक्की कैसे होगी, उस राज्य के लोगों का क्या होगा। तेरा पहला धर्म प्रजा की सेवा है,
लेकिन ये बात जसवंत सिंह जी कहते हाँ महाराज ठीक कह रहे हो आप, बढ़िया है, बात तो आपकी सही है। लेकिन अगले ही दिन वापस वैसे ही लखन करने लग जाता था ये। ठीक है, तो एक दिन तो हद ही हो गई। एक दिन जब दयानंद सरस्वती जी जा रहे थे तो ये उस नन्ही जान को गोदी में लेके घूम रहा है। उस औरत को क्या है, गोदी में लेकर इस किले के अंदर इधर उधर घुमाई कर रहा है। तो दयानंद सरस्वती को गुस्सा आ गया। दयानंद सरस्वती ने कहा तू राजा है, कोई नमूना है, ऐसे कोई करता है? तू राजा के पद पर है, इतनी तो अक्ल होनी चाहिए तेरे को, राजा की तरह व्यवहार करना चाहिए। तेरा व्यवहार तो राजाओं की तरह कुछ है ही नहीं, ना तेरे कुछ काम करता है तू। राज्य का भला कर, राज्य का कोई योजना, कोई कुछ सीधे दूसरा राजपाट में ध्यान रख तेरा, ये क्या है? तो इस नन्ही जान को भी उन्होंने क्या फटकार लगा दी जोरदार के, तू भी इसके वजह से काम करा कर, अपनी औकात में रहा कर। तो नन्ही जान को क्या है भाई, गुस्सा आ गया। नन्ही जान ने कहा इस ये साधु बोल ज्यादा रहा है, कब से आया है, बिना फालतू प्रॉब्लम दे रहा है। तो नन्ही जान ने ना दयानंद सरस्वती को 1883 के अंदर जेल खिलवा दिया। खीर के अंदर क्या है, जहर दे दिया। लेकिन ये ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारी के शरीर में आपको पता है ताकत होती है बहुत। तो इन्होंने क्या है, इस जहर के बावजूद 1 महीने तक अपने प्राण निकाले नहीं। लेकिन 1 महीने बाद दीपावली के दिन में 30 अक्टूबर 1883 को दयानंद सरस्वती का निधन हो जाता है। ठीक है, तो पहले तो आप लिखो नन्ही जान नामक महिला ने दयानंद सरस्वती को जहर दे दिया। आपको पूछ लियो दयानंद सरस्वती को जहर किस किले के अंदर दिया गया, तो राय का बाग है। ठीक है, राय का बाग याद आ गया। राय का बाग में जहर दे दिया। पूछ ले किसके राज्य के अंदर, तो जोधपुर। किस राजा कौन था उस समय, तो जसवंत सिंह। किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, आप ध्यान रख लेना। ठीक है, तो नन्ही जान और बाद में क्या है, यहाँ से जोधपुर से अजमेर चले गए दयानंद सरस्वती जी, और अजमेर के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। लिख लेना, मृत्यु कहाँ हुई, मृत्यु अजमेर। दिवाली के दिन हुई भाई, उस दिन 30 अक्टूबर 1883 था, और दिवाली थी। अक्टूबर में अपने दिवाली आती है। ठीक है, तो इस कारण ये आर्य समाज का स्थापना की थी ना, तो आर्य समाज दीपावली नहीं मनाता है। ठीक है, आर्य समाज दीपावली नहीं मनाता है, क्योंकि इनके गुरु की क्या है, हम सब के मतलब आदर्श है दयानंद सरस्वती जी, उनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए वो शोक रखते हैं इस दिन। ठीक है, इनकी पुस्तक आपको लिखाई थी सत्यार्थ प्रकाश, वो कब लिखी थी, आपके मेवाड़ के सज्जन सिंह के दरबार के अंदर लिखी थी 1874 के अंदर। ठीक है, 74 में तो वो यहाँ पर थे मेहरान आपके मेवाड़ के अंदर, और 83 के अंदर जसवंत सिंह जी ने बुलाया था, तो इनके पास आ गए थे एक बार। ठीक है, तो 83 के अंदर तो ये एक इस समय बाल विवाह प्रतिबंध कर दिया इन्हें, बाल विवाह प्रतिबंध। बाल विवाह पर क्या लगा दिया इन्होंने, प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है ना, इस बात का भी आप ध्यान रखना। तो ये साल है, ये ध्यान रख लेना, 1 साल का आप और ध्यान रखना। सभी याद, पहले क्या है नमक, 81 में तो सीधा आपको साल याद कर लो, हर राज्य के अंदर जनगणना हुई है। 83 के अंदर ये बात है, और 85 के अंदर आपके बाल विवाह प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, अब आप इससे 2 साल बाद आगे चलो, और 85 तक बात कर ली हमने, तो 85 से भाई अपने आगे बात करो। 85 से 2 साल प्लस करोगे क्या आएगा, 87। इस समय क्या है कि दिल्ली के अंदर रानी थी आपके विक्टोरिया के कोई प्रोग्राम रखा हुआ था राज्यारोहण का, तो जसवंत सिंह को आमंत्रित किया। ठीक है, जसवंत सिंह को क्या किया, आमंत्रित किया। तो जसवंत सिंह जो भाई बिजी थे कोई काम के अंदर, तो उन्होंने अपने एक दरबारी थे प्रताप सिंह जी को भेज दिया। 1887 में जसवंत सिंह ने विक्टोरिया के राज्यारोहण समारोह में
जसवंत सिंह सेकंड ने विक्टोरिया के राज्यारोहण समारोह में प्रताप सिंह को भेजा। अपनी राज्य पोशाक कौन सी? राज्य पोशाक जोधपुरी कोट पैंट है ना, जोधपुरी कोट पैंट, ठीक है। तो ये प्रताप सिंह जी कोट पैंट वाला काम करते थे, कोट पैंट वही पहनते थे, तो इन्हीं के कारण है ना इन्होंने फेमस किया है एक प्रकार से। ये जोधपुरी कोट पैंट है ना फेमस है ना, इन्होंने किया है। बाद में आगे जाकर हमने बना दिया, लेकिन इसको फेमस करने वाले कोई थे ना, तो शुरुआत में पहनने वाले लोगों में से ये प्रताप सिंह जी थे। इन्हीं के कारण ये फेमस हुआ और आगे चल के अपने राज्य पोशाक बन गई। तो जसवंत सिंह की ये बात अपने। अब भाई जसवंत सिंह के इतने सारे क्वेश्चनों में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, वो आप ध्यान रख लेना, एकदम जोरदार, कई बार पेपरों के अंदर आ रखा है, आगे भी आता रहेगा। इनकी छतरी, इनकी मृत्यु हुई ना तो इनकी छतरी है ना, जसवंत सिंह की छतरी है, ये ध्यान रख लेना। छतरी किसके छतरी की बात कर रहे हैं? जसवंत सिंह सेकंड के छतरी की बात कर रहे हैं। ये आपके जसवंत थड़ा कहाँ है? जोधपुर में। जसवंत थड़ा जोधपुर, ठीक है। इनकी छतरी, इसको कहा जाता है राजस्थान और कहीं मारवाड़, राजस्थान मारवाड़ का ताजमहल, ठीक है। कहीं राजस्थान लिखा हुआ है, कहीं मारवाड़ लिखा हुआ है, तो अपने तो यही ध्यान रखना जसवंत थड़ा है आपके। जसवंत थड़ा किसकी छतरी है पूछ ले तो जसवंत सिंह सेकंड। जसवंत सिंह फर्स्ट की तो मंडोर लिखाई थी आपको, जसवंत सिंह फर्स्ट की कहाँ बात की थी हमने? मंडोर में की थी। मंडोर में उनकी तो जमरूद 1678 के अंदर उनकी अफगानिस्तान में मृत्यु हो गई थी। बाद में मंडोर में हमने बात की थी। मारवाड़ के लगभग ज्यादातर शासकों की छतरी आपके कहाँ है? मंडोर के अंदर। लेकिन ये जसवंत सिंह जी है ना, इनकी छतरी आपके जसवंत थड़ा है। आपने मेहरानगढ़ कभी गए हो या मेहरानगढ़ की फोटो तो प्रसिद्ध है, हम भी अपने थंबनेल के अंदर लगाते हैं। आप देखो जोधपुर वाले थंबनेल के अंदर जो पीछे फोटो लिखा हुआ आता है ना भाई, जोधपुर का इतिहास वीडियो पर, तो उसके पीछे जो आपके वो किला दिख रहा है वही मेहरानगढ़ है। और मेहरानगढ़ से थोड़ा सा आगे एकदम व्हाइट मार्बल से चमक रहा है, वही जसवंत थड़ा है। आप थंबनेल मतलब समझ गए, आपके फोटो के पीछे जो अपन फोटो के पीछे फोटो लगी हुई होती है ना, उसको ध्यान रख लेना, ठीक है। तो उसके पीछे जो व्हाइट वाला लगा हुआ एक पीछे है, वो तो मेहरानगढ़ किला है। और उसके आगे थोड़ा सा नीचे आप देखोगे तो एक व्हाइट कलर से आपका एक महल दिखेगा, वही जसवंत थड़ा है। मेहरानगढ़ तो लाल पत्थरों से, ये व्हाइट पत्थरों से। इसका निर्माण किसने करवाया भाई? इस जसवंत सिंह का पुत्र था सरदार सिंह। 1906 में निर्माण हुआ इसका, ठीक है। जसवंत थड़ा का निर्माण सरदार सिंह, इस जसवंत सिंह का पुत्र है ये सरदार सिंह, ठीक है। इसने 1906 में जब इनकी मृत्यु हुई तो उनकी याद के अंदर जसवंत थड़ा बनाया, जिसको राजस्थान मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं, ठीक है। ये जसवंत थड़ा पूछ ले किसकी छतरी है? जसवंत सिंह सेकंड की है, फर्स्ट की छतरी मंडोर के अंदर है, ठीक है। तो इतनी बात हमको करनी है जसवंत सिंह जी के बारे में, ठीक है भाई। जसवंत सिंह के बाद में बताओ आपके राजा कौन बनेगा? बताओ, याद होना चाहिए, चाहे आपने कभी पढ़ा नहीं पढ़ा, आपको अभी याद है, मेरे को पता है, बताओ। तो अभी आपको बताया जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया? सरदार सिंह। इसके पुत्र तो अगला सरदार सिंह इसका बेटा बनेगा, तभी तो राजा था, तभी निर्माण करवाया। लिखो सरदार सिंह। सरदार सिंह की बात कर ली, सरदार सिंह के बारे में लिखो अभी आप। एक बार यहां पर वापस लिख लो भाई, जसवंत थड़ा बनाया। ये भाई पोलो बहुत खेलता है, इसके समय जोधपुर को पोलो का घर कहते थे। पोलो समझ गए आप भाई? पोलो इसी प्रकार से है जैसे हॉकी होती है। हॉकी तो अपना खेल है, राष्ट्रीय खेल है हॉकी। तो हॉकी के अंदर जैसे डंडा लेकर वो
भागते हैं, हॉकी खेलते हैं, आपने देखा ही है। तो ठीक उसी प्रकार वो तो आदमी सीधे पांव पर भागते हैं और ये घोड़े पर बैठ जाते हैं, ठीक है। तो घोड़े पर बैठते हैं, एक बड़ी सी बॉल होती है, ठीक है, बड़ी सी बॉल होती है और इस प्रकार का हॉकी का डंडा लिया होता है। उससे क्या है, दोनों टीम आमने सामने होती है और फुटबॉल की तरह गोल करना होता है। जो इधर ले जाएगा वो जीत जाएगा, अपनी साइड ले जाएगा वो जीत जाएगा। तो इस प्रकार से पोलो का खेल है ना, इनको बहुत पसंद था। और प्राचीन काल के अंदर जब किसी की क्या है, अपने दुश्मन की हत्या करते थे, मार देते थे उसको, तो उसके सर से पोलो खेलते थे। कहीं कहीं युद्धों के अंदर हम देखेंगे भाई, सर को बॉल बना लेते थे और बाद में सर को इधर उधर फेंकते थे, जैसे अपने गुड़ले का किया था ना, गुड़ले खां का सातल देव के समय। तो पोलो का घर है, ये पोलो खेल है, आपको समझ में आ गया। तो इसके समय जोधपुर को पोलो का घर कहा जाता था। इसने जोधपुर के ध्वज पर चाइना 1900 लिखवाया। चाइना भाई, चीन के अंदर है ना, इस समय एक बॉक्सर मूवमेंट चल रहा था, बॉक्सर आंदोलन चल रहा था। तो वो क्या है कि अंग्रेज है ना, एक ऊंट से बहुत डरते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इधर वाले थे वो ऊंट लेकर अपने पढ़ेंगे विश्व के भूगोल के अंदर, वहां पर भी मरुस्थल है, चाइना के अंदर भी गोबी मरुस्थल। तो वहाँ वो ऊंट पर चढ़ कर आते थे, इनकी बढ़िया पिटाई कर देते बॉक्सर। और ये अंग्रेज क्या है, बड़ी बुरी तरीके से परेशान हो गए। अंग्रेज ऊंटों से डरते थे, इन्होंने कहा भाई अपने ये राजस्थान वाले अपने अधीन ही है, यहाँ गंगा सिंह जी को और इस सरदार सिंह को भेजो चाइना के अंदर जाकर उनके पीछे ये ऊंट देंगे और ये लड़ेंगे, यही मारेंगे। तो गंगा सिंह जी ने और सरदार सिंह जी ने जाकर अपने यहाँ के ऊंट लेकर गए थे और जाकर चीन के जो बॉक्सर आंदोलन कर रहे थे जो लोग, उनका इस बॉक्सर आंदोलन को जाकर इन्होंने ही दबाया था, ठीक है। तो इन्होंने चीन को जीत लिया था उसी समय, ठीक है। तो इन्होंने कहा भाई हमने चीन को विजय कर लिया 1900। चीन ने तो हमसे युद्ध किया, तो उस समय हमारी परिस्थिति थोड़ी सी, नए नए अपन स्वतंत्र हुए थे, तो हार गए उस समय। 1964 में भारत चीन युद्ध हुआ, लेकिन इनको तो हमने 1900 के अंदर ही हरा दिया था भगा कर। तो अपने गंगा सिंह जी, सरदार सिंह जी को, गंगा सिंह जी बीकानेर गए, जब बीकानेर की बात करेंगे तो जरूर करेंगे। तो इन्होंने अपने ध्वज पर चीन के बॉक्सर मूवमेंट को दबाने के कारण चाइना 1900 लगाया था, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखना। एक बात और है इनके बारे में, वो आप लिख लो। इन्होंने अकाल राहत कार्य के लिए ना 1910 के अंदर, 1910 में एडवर्ड रिलीफ फंड दिया। ये एक प्रकार से पेंशन थी, क्या थी, पेंशन। तो जोधपुर के लोगों के लिए एडवर्ड रिलीफ फंड जारी किया था 1910 के अंदर आपके जसवंत सिंह जी ने। तो 1910 में भाई एडवर्ड रिलीफ फंड किसने जारी कर दिया, आपके एडवर्ड रिलीफ फंड जारी किया था सरदार सिंह जी ने। तो सरदार सिंह जी के बारे में इतनी बात करनी है। सरदार सिंह के बाद में भाई इनके ही आगे राजा बने सुमेर सिंह। कौन बने, सुमेर सिंह। सुमेर सिंह के बारे में इतना ही लिख लो भाई, प्रथम विश्व युद्ध के अंदर आपके जोधपुर से लेकर गए थे सेना, सुमेर सिंह। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था आपके 1914-15 के अंदर, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जोधपुर से, सीधा ऐसे ही लिख लो ना, प्रथम विश्व युद्ध, समझ जाओगे आप, लिख लो ऐसे। सुमेर सिंह ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया, प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया। जोधपुर के कौन से राजा थे जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के अंदर भाग लिया? तो आपके क्या आंसर दोगे? सुमेर सिंह। इनके बाद में भाई राजा बने उमेद सिंह। उमेद सिंह को क्या कहते हैं? आधुनिक जोधपुर के निर्माता, आधुनिक जोधपुर के निर्माता।
इन्होंने 1929 में छित्तर पहाड़ी पर 1929 में छित्तर पहाड़ी पर उमेद भवन का निर्माण करवाया। आप मेहरानगढ़ जाओगे तो वहां पे पास में आपको थोड़ा सा साइड में इधर दिख जाएगा, जोरदार महल है। अभी वर्तमान में भी जो इनके वंशज है राजाओं के, वो भी वहीं पे ही रहते हैं उमेद भवन के अंदर। ठीक है, तो हमने बात की थी ना, जब जोधा जी चिड़िया टूक पहाड़ी पर चिड़िया टूक ऋषि को हटाया था, तब उन्होंने श्राप दिया था कि भाई आप अपने पोते देख नहीं पाओगे। तो ठीक है, अब तक इन्होंने अपने पोते नहीं देखे थे, लेकिन जब उमेद भवन के अंदर आए तो बाद में दादा ने पोते को देखा और पोता ने दादा को देखा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा था इस मेहरानगढ़ में रहने वाले राजा अपने पोतों को नहीं देख पाएंगे। तो 1929 के अंदर छित्तर पहाड़ी पर उमेद भवन का निर्माण हुआ। इंग्लिश में कोई भवन को पैलेस कहते हैं, तो कंफ्यूज मत हो, ऐसे पूछ ले उमेद पैलेस, क्योंकि ज्यादातर लोग उमेद पैलेस कहते हैं। ठीक है, तो छित्तर पहाड़ी पर है, उमेद सिंह ने निर्माण करा। आधुनिक जोधपुर के निर्माता है, क्योंकि ये 1946 की इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, शासनकाल इनका ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं। 1946 में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। ठीक है, अपने देश की आजादी से 1 साल पहले ही इनकी मृत्यु हुई। तो ये इस समय आधुनिक जोधपुर के निर्माता थे। इन्होंने क्या है, एक तो सुमेरपुरा कहाँ है, पाली में। सुमेरपुरा पाली में जवई बांध बनाया। ये जो जवई बांध है, ये पश्चिमी राजस्थान का अमृत सरोवर है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। मारवाड़ का अमृत सरोवर पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, जवई नदी पर है, जवई बांध है। ये किस नदी पर है, जवई नाम से बांध है, जवई नाम की नदी है। ठीक है, तो इस जवई बांध का निर्माण उमेद सिंह जी ने करवाया था। ठीक है, और अगर उमेद सिंह ना आए ना ऑप्शन के अंदर, तो इनके बाद में इनके जो राजा बने थे, इनके पुत्र थे हनुमंत सिंह। तो जब ये निर्माण हो रहा था ना, लगभग जब थोड़ा सा बाकी था, तब इनकी मृत्यु हो गई। तो बचा कुचा काम इन हनुमंत सिंह ने कराया, इसलिए दोनों तो ऑप्शन में आएंगे नहीं। मेन काम शुरू कराने वाले लगभग ज्यादा काम उमेद सिंह के शासनकाल के अंदर जवई बांध का हुआ था। ठीक है, तो अपने उमेद सिंह जी के बारे में इतनी। और राजस्थान अपने मारवाड़ के अंतिम राजा लिख लो भाई, मारवाड़ कंप्लीट अपने इन्हीं के पुत्र हनुमंत सिंह हैं। अंतिम राजा है हनुमंत सिंह, मारवाड़ के अंतिम शासक। और इन्होंने भोपाल के नवाब के साथ मिलकर जिन्ना से मुलाकात की। भाई जब हमने मेवाड़ के अंतिम शासक भोपाल सिंह जी के बारे में बात किया था, तभी भी हमने बात की थी भाई, पाकिस्तान वाले जितने राज्यों को अपने साइड मिला सकते हैं उतनी कोशिश कर रहे थे, और अपने वाले सरदार पटेल, वीपी मेनन, वो अपने तरफ मिलाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो भोपाल के नवाब की बातों के अंदर आकर ये क्या है, जोधपुर के हनुमंत सिंह थे ना, ये क्या है, इस जिन्ना ने कहा आपको ऐसे देंगे वैसे देंगे, इतना ऐसा होगा और वैसा होगा, आप हमारे सीमा पर ही लगते हो। जोधपुर अपने लगता, जोधपुर अपने पाकिस्तान के पास ही लगता है भाई, बीकानेर जैसलमेर से थोड़ा आगे चलोगे जोधपुर है। तो इन्होंने कहा बीकानेर जैसलमेर आप मिल जाओगे, तो बीकानेर जैसलमेर वाले भी हमारे आसानी से मिल जाएंगे, और आपको इतनी ऐसे वैसे बहुत से इनको प्रलोभन दिए।
ठीक है। तो ये थोड़ी बातों में बहकाने में आ गए, लेकिन बाद में सरदार पटेल ने इनको बुलाया था अपने पास और कहा था कि बेटा तेरे पिताजी ना मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, ठीक है, उमेश सिंह जी, उनका तो भाई अपने देश से इतना प्यार करते थे, उनका तो इस प्रकार तू ऐसा कैसा है रे, इसको बढ़िया समझा यार, थोड़ा सा धमकाया, बड़े जैसे धमकाते हैं, धमकाया कि चुपचाप है ना अपने भारत के अंदर साइन कर दे। तो बाद में भाई जोधपुर अपने वरना ये हनुमान सिंह तो भाई जिन्ना के साथ मिलकर अपने पाकिस्तान में जाने का प्रोग्राम बना रहा था, ठीक है। लेकिन बाद में हनुमान सिंह जी भी वापस समझ गए कि अपना देश तो भारत ही है। बाद में हनुमान सिंह जी है वो आपके सरदार पटेल की बात को मान लिया और अपने भारत देश के अंदर ही जोधपुर को मिलाया। अपना जोधपुर ब्लू सिटी अपना अभिन्न अंग है राजस्थान का। तो ठीक है दोस्तों, यही अपना जोधपुर था। बड़े विस्तार से हमने जोधपुर के बारे में बात कर ली है, ठीक है। तो जोधपुर को बढ़िया पढ़ना आप, और टेलीग्राम पर हमेशा टेस्ट आते रहते हैं, उनको एक दिन भी चूका मत करो, हमेशा देना है आपको एक दिन भी टेस्ट, चाहे आपको उसका आंसर आए चाहे नहीं आए, आप उस पर क्लिक कर दिया करो भाई। याद होगा तो सही हो जाएगा, अगर नहीं है गलत होगा तो भी आपको याद तो रहेगा ना, अरे मैंने उस समय वो किया था, सही आंसर तो ये था। तो आपको ये जरूर याद रहेगा, इसलिए चाहे आए नहीं आए सभी को अटेंड किया करो आप। अब देखो भाई, राठौड़ों की बात कर ली, मेन तो मारवाड़ वाले थे। एक इस किशनगढ़ के और थे, 2 लाइन इनके बारे में लिख लो भाई। किशनगढ़ के राठौड़, ठीक है। तो भाई इस किशनगढ़ का संस्थापक है ना, संस्थापक कौन है? किशन सिंह। किशनगढ़ की स्थापना कब की इसने? 1609 के अंदर। इसका पिता कौन था? मोटा राजा उदय सिंह था ना, अपने जोधपुर का मोटा राजा उदय सिंह इसके पिताजी थे। ये अलग होकर के आया, किशनगढ़ बसाता है, ये भी राठौड़ी थे यहाँ पर। तो किशन सिंह का ध्यान रख लेना। 1609 के अंदर किशन सिंह ने किशनगढ़ की स्थापना की। इसके पिता मोटा राजा उदय सिंह, यहाँ पर भी राठौड़ वंश का शासन था। और इसके बाद में राजा लिखो एक रूप सिंह। तो रूप सिंह की हमने बात कर ली थी। रूप सिंह की हवेली दिल्ली के अंदर अजीत सिंह जी रुके थे, और इसी रूप सिंह की पुत्री चारुमती का विवाह आपके किसके साथ हुआ था? राज सिंह जी के साथ। अपनी पुत्री चारुमती का विवाह मेवाड़ महाराणा राज सिंह से किया। तो ये बात भाई हमने पहले ही कर ली थी, आपको याद ही है, ठीक है। इस भाई किशनगढ़ से आगे पीछे कैसे भी पूछते हैं तो एक ही क्वेश्चन आता है मेन, आपके सामंत सिंह यहाँ का शासक था, उसमें से क्वेश्चन आएगा आपके। एक तो संस्था अपना पूछ ले, ठीक है। तो ये मेन एक ही राजा हम बात करेंगे किशनगढ़ के बारे में, ये इंपॉर्टेंट राजा है भाई, याद कर लेना, ठीक है। सामंत सिंह, एक नाम इसका नागरीदास है। बाद में कृष्ण भगवान की भक्ति में लग जाता है, अपना नाम परिवर्तन करके क्या बना लेता है? नागरी दास। तो इसकी पुस्तक लिख लो भाई कुछ। इश्क चमन, वैराग सागर, नागर समुच्चय, ठीक है। तो ये अपने इसकी कुछ विशेष पुस्तक है जो हम बात कर लेते हैं। इश्क चमन, वैराग सागर, नागर समुच्चय, इसकी मुख्य पुस्तकें हैं, ठीक है। इसके समय आपके बनी ठनी का चित्र बना था, किसने बनाया था? निहालचंद मौर्ध्वज। ये इनकी प्रियसी थी, पत्नी थी, प्रेमिका थी सामंत सिंह की, ठीक है। सामंत सिंह ने बनी ठनी का चित्र बनाया। सामंत सिंह ने बनी ठनी का चित्र बनाया तो किसने बनी ठनी का चित्र? अपने इसके दरबार में एक चित्रकार था, निहालचंद मौर्ध्वज।
अलग है निहाल चंद और मोर ध्वज। निहाल चंद मोर ध्वज। तो भाई इसने अपने क्या है, सामंत सिंह ने अपने इस बनी ठनी को कहा गया, अपने इस निहाल चंद को कहा कि यार भाई निहाला एक काम तो कर दे मेरा, इस मेरी पत्नी है, ये मेरी प्रेमिका, इस बनी ठनी का तो एक चित्र बना दे, तो तू मेरे को क्या कर दे, निहाल कर दे, एक चित्र बना दे। तो इसने कहा महाराज इतनी सी बात अभी बना देते हैं। तो इसने बनाया, तो उन्होंने कहा भाई निहाल चंद तूने तो निहाल कर दिया, क्या जोरदार चित्र बनाया। तो इस सामंत सिंह को बनी ठनी का चित्र बनाकर निहाल किसने किया, निहाल चंद मोर ध्वज ने। ठीक है, बनी ठनी अपने नाक के अंदर एक आभूषण है, उसको क्या कहते हैं, आभूषण बेसरी। ठीक है, ये चित्र आप गूगल पर सर्च करना, जो भी बच्चे हैं जो नई नई तैयारी कर रहे हैं तो उन्होंने देखा नहीं होगा, एक बार बनी ठनी का चित्र गूगल पर जरूर करना। उसके नाक के अंदर जो आभूषण पहना हुआ है ना, उसे बेसरी कहते हैं। ठीक है, इस एरिक डिक्शन नाम का एक आदमी था, इसने इसको राजस्थान की मोनालिसा कहा है। एरिक डिक्सन ने बनी ठनी को की मोनालिसा कहा। ठीक है, तो सामंत सिंह जी के बारे में इतनी बात करनी है, अपने किशनगढ़ कंप्लीट हो गया है। मोनालिसा की गूगल करना। ठीक है, एक काले कपड़े पहने हुए गोरी सी मोटी सी औरत दिखेगी आपको, वो मोनालिसा है। और अपने राजस्थान की मोनालिसा एरिक डिक्सन ने कहा था ये बनी ठनी है, ये तो राजस्थान की मोनालिसा है। ठीक है, तो ये दोनों आप गूगल जरूर करना। ठीक है, तो किशनगढ़ अपना कंप्लीट है। कल शुरू करेंगे बीकानेर के राठौड़। ठीक है, राठौड़ों में दो ही अपने जोधपुर वाले मेन, और बीकानेर भी एक बड़ा राठौड़ा का राज्य था। तो अपने बीकानेर की बात शुरू करेंगे हम अगली वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर।